अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। स्किन के बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनमें से कुछ मसाइल जो हैं वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। पहले वो आपको बताऊंगा कि कौन से मसाइल हैं जो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सवाल करते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको उसका सल्यूशन बता के जाऊँगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। कोशिश करें कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग जाती है, जब आप लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वीडियो अच्छी लगी है, नहीं लगी, वीडियो के अंदर कुछ और ऐड करना चाहिए था, कुछ भी जो भी आपकी राय हो वो आप लाजमी बताया करें। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, फैमिली का हिस्सा हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई भी अपना फ़ीडबैक दे के जाते हैं। और अगर अच्छी ना लगे फिर भी बताया करें, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत अगर होती है, हर चीज़ में होती है, तो मुझे पता चल जाए कि यहाँ से मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। कॉमनली जो प्रॉब्लम्स स्किन की पाई जाती हैं उनमें एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है अनइवन स्किन टोन। अनइवन स्किन टोन में क्या होता है कि आपकी स्किन कहीं से वाइट होती है, कहीं से येलो, कहीं से ब्लैक होती है, कहीं से डल होती है, कहीं से आपके पोर्स जो हैं उनका साइज़ ज़्यादा होगा, कहीं से पोर्स का साइज़ कम होगा, कहीं से पोर्स जो हैं वो क्लॉग होंगे। ठीक हो गया, एक तो अनइवन स्किन टोन आ गई। दूसरे नंबर पे आ जाती है प्रॉब्लम एक्नी, पिंपल, एक्नी स्कार। उसके अलावा आ जाते हैं ब्लैक स्पॉट्स। उसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो वाइट हेड और ब्लैक हेड की तो होती है, लेकिन ये होती है क्लॉग पोर की वजह से। क्लॉग पोर का मतलब है कि आपके जो स्किन के मुसाम हैं वो बंद हो जाते हैं डस्ट की वजह से, डर्ट की वजह से। और आपका जो सीबम ऑयल है वो तो क्योंकि बनता रहता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि नीचे से आपका सीबम ऑयल जो है, पोर्स इस तरह से होते हैं, नीचे से सीबम ऑयल जो है वो आपका बनता रहेगा और ऊपर से जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे। बंद होंगे तो वो सीबम ऑयल बाहर नहीं आ पाएगा, तो डस्ट जो है वो उसको बंद करके खड़ी है, वहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। अब इस इन्फेक्शन के नतीजे में वहाँ पे ऊपर एक आपको पिंपल जो है वो बनता हुआ नज़र आता है। हम ये गलती कर देते हैं कि हम उस पिंपल को दबा के हम निकाल देते हैं। जब हम दबाते हैं, कुछ उसका जो उसके अंदर जो है मवाद वो तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन कुछ उसके अंदर चला जाएगा। उस अंदर जाने की वजह से वहाँ पे एक काला धब्बा बन जाएगा, जिसको हम ब्लैक स्पॉट्स बोलते हैं, एक्नी स्पॉट बोल देते हैं। मोस्टली जो एक्नी है वो सारी की सारी ख़त्म नहीं होती, वो स्किन की डीप लेयर के अंदर चली जाती है और वहाँ पे जाके मज़ीद इन्फेक्शन पैदा करती है और वहाँ पे फिर बड़ी एक्नी जो है, बड़े पिंपल्स जो हैं वो बन के आते हैं सामने। अब इन सारे मसाइल को ठीक करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टीम लेते हैं, और स्टीम से ये होता है कि आपके पोर्स एक दफ़ा खुलते हैं और ऊपर से फिर वो करते हैं स्क्रबिंग। ये एक अच्छा तरीका है, मैंने खुद अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये डिस्कस किया भी है, आपको मैंने मशवरा भी दिया कि आप स्टीमिंग करने के बाद अगर थोड़ी बहुत स्क्रबिंग करते हैं तो आपकी स्किन इनमें से काफ़ी सारे मसाइल को ठीक कर पाएगी। लेकिन इनके अलावा और भी तरीके हैं। अगर आप स्टीम लेना नहीं चाहते, आप स्क्रबिंग करना नहीं चाहते, अब स्क्रबिंग जो है वो आपकी स्किन अगर थोड़ी सी भी सेंसिटिव है ना, तो स्क्रबिंग आपके लिए सूटेबल नहीं है। और अगर एक्नी है तो फिर स्क्रबिंग आप कर ही नहीं सकते, तो वहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आप स्क्रब नहीं कर पाएंगे। तो एक्सफोलिएट कैसे करेंगे? एक्सफोलिएशन का मतलब होता है छिलका उतारना, किसी चीज़ के ऊपर से एक लेयर उतार देना, तो उसको हम एक्सफोलिएट कहते हैं, एक्सफोलिएशन। अब ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये नहीं पता कि एक्सफोलिएशन के कुछ और तरीके भी होते हैं। उनको ये लगता है कि एक्सफोलिएट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मार्केट में स्क्रब है। स्क्रब एक एक्सफोलिएशन का तरीका ज़रूर है, लेकिन ये सिर्फ एक सिंगल तरीका नहीं है। इसके अलावा केमिकल पील ऑफ होता है, मैकेनिकल पील ऑफ होता है। अब आपके मैकेनिकल का मतलब ये है कि कुछ मशीन्स ऐसी छोटी छोटी आ गई हैं जो आपकी स्किन के ऊपर जब आप लगाते हैं वो सैंड पेपर की तरह वो काम करती हैं और आपकी स्किन को हल्का हल्का सा एक्सफोलिएट कर देती हैं। उनमें से बहुत सारे तरीके जो हैं वो सेफ़ नहीं हैं और वो आपकी स्किन के अंदर डीप जाके वो काम नहीं कर सकते। वो आपकी स्किन की अपर लेयर के ऊपर काम करेंगे, डीपली काम नहीं करेंगे। आज मैं जो तरीकाकार आपके लिए लेके आया हूँ इसको हम बोलते हैं केमिकल पील ऑफ, और ये एक सेफ़ केमिकल पील ऑफ है, ये आप घर में कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक सीरम मौजूद है। इस सीरम का नाम है ब्यूटेनिक सैलिसिलिक एसिड 2% सीरम। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, और एक्सफोलिएशन मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत ज़रूरी है। आपके पोर्स जब क्लॉग नहीं होते तो आपकी स्किन की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं बहुत जल्दी। आपकी एक्नी ख़त्म हो जाती है, एक्नी स्कार ठीक होने लग जाते हैं, आपके पोर्स जो हैं वो इवन हो जाते हैं। हर जगह से आपके पोर्स का साइज़ सेम होगा तो आपकी स्किन अच्छी लगेगी, और साइज़ छोटा होगा पोर का तो स्किन मज़ीद अच्छी लगेगी। और आपका जो सीबम ऑयल है वो जितना बाहर आना चाहिए उतना ही बाहर आएगा, और जितना अंदर रहना चाहिए उतना ही अंदर रहेगा। तो ये एक सेफ़ तरीका है। अब ये जो सीरम है, इस सीरम की जो कंपनी है वो ब्यूटेनिक, और सैलिसिलिक एसिड 2% का सीरम है। सैलिसिलिक एसिड में आपको ज़्यादा भी देखने को मिल जाते हैं, कुछ जेल भी होते हैं, कुछ क्रीम होती हैं, मास्क, फेस वॉश, हर तरह की चीज़ में स्किन केयर के अंदर आपको सैलिसिलिक एसिड जो है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन हमारे पास ये जो चीज़ है ये सीरम है,
एक बड़ी प्यारी सी पैक के अंदर। और ये सीरम बहुत ही हाई क्वालिटी का सीरम है। मतलब आपने देखे होंगे मार्केट के अंदर बहुत सारे सीरम हैं मौजूद, लेकिन ये जो सीरम हमारे पास है ये बहुत ही आला क्वालिटी का, आला म्यार का सीरम है। इसके ऊपर आपको बहुत सारी डिटेल, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई मिल जाती है। अक्सर कंपनीज़ इतना ध्यान नहीं रखती जितना इन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर देखते हैं तो आपको जो इसका pH लेवल है वो 6.5 देखने को मिलता है, जो कि सेफ़ है बिल्कुल। ऑयल फ्री है ये, ठीक हो गया जी। उसके अलावा अल्कोहल फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, वेगन है ये, ठीक है जी। और ग्लूटन भी फ्री है। मतलब कि जो जो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो सारे इससे बाहर निकाले गए हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट आपके सामने पेश की गई है। इसकी प्राइस की बात करें तो बहुत ही थोड़ी है, 1350 रुपये का ये सीरम है। अगर आप बाकी जो इंटरनेशनल जो ब्रांड है अगर आप उनसे कंपेयर करते हैं तो ये कंपनी अभी आपको उनसे हाफ से भी कम प्राइस जो है वो दे रही है। अच्छा, किसी भी चीज़ की तारीफ़ करना जो है ना वो बिल्कुल ये उसका मकसद नहीं होता कि आपको कोई बुरी चीज़ थमा दी जाए। अच्छी चीज़ें भी मार्केट में हैं और उनकी तारीफ़ करना जो है वो बनता भी है। हर चीज़ को बुरा कहना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जी चीज़ों की तारीफ़ करते हैं। अब मैं अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगेगी मैं तारीफ़ ही करूँगा ना, मैं उस चीज़ को बुरा क्यों कहूँ। इन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा हुआ है। अपने कस्टमर को हर इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके ऊपर लिख के दे दी है। अक्सर कंपनीज़ ये ख्याल नहीं करती। अब आ जाते हैं इसकी थोड़ी सी डिलीवरी की तरफ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ऑर्डर करना चाहेंगे तो उनको पहले पता होना चाहिए कि इसको ऑर्डर कैसे करना है। फिर इसके इस्तेमाल की तरफ भी आते हैं और इसके बेनिफिट की तरफ भी आते हैं। डिलीवरी इसकी ऐसे हो सकती है कि ये स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर नज़र आ रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर के ऊपर रब्ता कर लें और रब्ता करके आपने सैलिसिलिक एसिड 2% का ये जो सीरम है इसको ऑर्डर करना है। तो इसका नाम बताना है, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर और अपना नाम ये आपने लिख के भेजना है, कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद ये सीरम जो है ये आपको 3 से 4 दिन के अंदर कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर मिल जाएगा। 150 रुपये इसके डिलीवरी चार्जेस हैं और 1350 रुपये का ये सीरम है। अब आ जाते हैं इसके इस्तेमाल के ऊपर कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपने इसकी बिल्कुल हल्की सी डोज़ लेनी है और अपने चेहरे को सबसे पहले तो आपने वॉश करना होता है। ये हर किसी को पता है, बताना ज़रूरी नहीं होता, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद भूल जाएं। इसके ऊपर जो तरीकाकार लिखा हुआ है मैं वही आपको बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बता रहा। आपने इसको 1 या 2 दफ़ा डेली आपने यूज़ करना है। शुरू में आप 1 दफ़ा यूज़ करें, उसके बाद आप 2 दफ़ा के ऊपर ले जाएँ अपनी स्किन को। आप इतनी जल्दी जो है वो इसकी डोज़ ज़्यादा ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, सुबह और शाम दोनों टाइम आप इसको लगा सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में आपने 1 ड्रॉप अपनी इस साइड पे, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे आपने लगाना है। हल्के हाथ से आपने जेंटली इसका मसाज करके बिल्कुल थोड़ा सा आपने जज़ब करना है और आपने छोड़ देना है। और जब आपने लगाना है तब भी आपने फेस को वॉश करके पैड ड्राई करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने टॉवल ड्राई जो है वो स्किन को करके फिर आपने उसको थोड़ी देर छोड़ना है। जब अच्छे तरीके से स्किन का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए उसके बाद आपने इसको लगाना होता है। और लगाने के बाद जब आप मतलब सो जाते हैं शाम को, अगर आप लगाते हैं सुबह उठ के आपने फिर से फेस को वॉश करना है, वैसे आपने नहीं छोड़ देना ज़्यादा देर के लिए। अच्छा, इसके ऊपर आपको कुछ जो है वो एहतियातें दी गई हैं, कॉशंस हैं लिखे हुए। डू नॉट यूज़ ऑन सेंसिटिव स्किन। आप सेंसिटिव स्किन के ऊपर इसको यूज़ नहीं कर सकते। जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन वाले लोग हैं उनके लिए है। अगर हल्की फुल्की आपकी स्किन कहीं से सेंसिटिव है तो आप सिर्फ उतने हिस्से के ऊपर यूज़ ना करें। कुछ लोगों की स्किन की टाइप्स ये होती है कि उनकी बाकी स्किन सारी ठीक होती है, लेकिन ये आंखों के करीब यहाँ पे सेंसिटिविटी होती है, तो आप यहाँ पे यूज़ ना करें। आंखों के अंदर, नाक के अंदर या मुंह के अंदर आपने इसको बिल्कुल नहीं जाने देना क्योंकि ये एक केमिकल है। उसके अलावा पैच टेस्ट आपने इसका ज़रूर करना है। पैच टेस्ट का मतलब होता है कि आपने अपनी स्किन के किसी भी अपने हिस्से के ऊपर 1 इंच का जो रेडियस है वहाँ पे आपने लगाना है और दिन में 2 दफ़ा आपने लगाना है। जैसे चेहरे के ऊपर लगाना है, जितनी देर आपने चेहरे के ऊपर लगाना है उतनी देर आप वहाँ पे लगाएंगे। 3 दिन आप ऐसा करेंगे। अगर आपकी स्किन वहाँ से रेड होती है, वहाँ पे कोई खारिश होती है, दाने बनते हैं, कुछ भी है, तो फिर आपने इसको चेहरे के ऊपर यूज़ नहीं करना, ठीक है जी। कोई भी आप केमिकल जो है वो चेहरे के ऊपर लगाने से पहले पैच टेस्ट उसका ज़रूर किया करें। अच्छा, पैच टेस्ट का तरीका सेम ही होता है जो भी प्रोडक्ट हो। अब आ जाते हैं इसके बेनिफिट के ऊपर। जब आप इसको लगाना शुरू करते हैं तो आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है। आपकी स्किन के ऊपर जो डेड सेल की एक लेयर आ जाती है जो आपके पोर्स को क्लॉग कर देती है, जब डर्ट आ जाती है आपके पोर्स के अंदर, तो उसको निकालने के लिए, उस लेयर को उतारने के लिए ये काम करता है। जब ये काम करता है तो आपकी स्किन के जो सेल्स, जो डेड सेल्स हैं वो ऊपर से उतर जाते हैं, तो स्किन के जो नए सेल जो हैं जो जनरेट होने हैं उनका प्रोसेस तेज़ हो जाता है। तो आपकी स्किन एक तो इवन होना शुरू हो जाती है, आपकी एक्नी ख़त्म हो जाती है, पिंपल ख़त्म हो जाते हैं। आपकी स्किन जो है वो क्योंकि एक्सफोलिएट हो रही है तो जो स्किन की अपर लेयर के ऊपर जो एक्नी स्पॉट आ जाते हैं वो तो बिल्कुल जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और जो डीपर लेयर के अंदर जो एक्नी स्पॉट या डार्क स्पॉट्स हैं वो भी थोड़े अरसे के अंदर वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे।
तो ये इस सीरम के कुछ फ़ायदे हैं और ये नुकसान नहीं करता बिल्कुल आपकी स्किन का। हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं वो हर चीज़ का जो सोल्यूशन है वो या तो होम रेमेडी के अंदर ढूंढना शुरू कर देते हैं या फिर वो फार्मूला क्रीम को हर जगह पे घुसा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता, हर चीज़ का अलग एक सोल्यूशन होता है और वो सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मेरी चैनल के ऊपर बाकी भी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि एक तो हाई क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है वो आपके साथ शेयर करूँ, जो इफ़ेक्टिव चीज़ है वो आपके साथ शेयर करूं और कोई सेफ़ तरीका लेके आऊं जो आपकी स्किन को डैमेज ना करे, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले अपनी स्किन को गोल्डन पर्ल और संदल फायज़ा वगैरह क्रीमें लगा के डैमेज कर चुके हैं। मज़ीद उनकी स्किन को ख़राब ना किया जाए। तो ये एक बिल्कुल 100% सेफ़ तरीका है और बहुत सारे ममालिक में लोग सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही तरीके इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन को ठीक करने के लिए और उनकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी होती है पाकिस्तानियों की निस्बत। पाकिस्तानी लोग सिर्फ फार्मूला क्रीम और सिर्फ फार्मूला क्रीम इन चीज़ों के ऊपर लगे रहते हैं और अगर इससे ज़्यादा किया तो फिर क्या किया, ब्लीच कर ली स्किन के ऊपर, ठीक है जी, और जो है वो स्क्रबिंग कर ली। तो सिर्फ ये सोल्यूशन नहीं होते, सोल्यूशन और भी बहुत सारे हैं जो सेफ़ भी हैं, अच्छे भी हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इन सोल्यूशंस की तरफ आना चाहिए। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगेन बता रहा हूँ, 1350 रुपये का सीरम है, 150 रुपये डिलीवरी चार्जेस हैं। 1500 रुपये के अंदर ये सीरम आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ईद की छुट्टियाँ शायद बीच में आ जाएंगी, तो आप अगर इसको ऑर्डर करते हैं तो थोड़े से सब्र के साथ आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। शायद ईद के बाद ही ये आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कुछ ना कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।